इस मुल्क में टॉयलेट्स नहीं है, इस मुल्क में गुर्बत इतनी है। देखिए इनके ऊपर क्या बात कर रही, जो गाय माता का मूत्र पीते हो, वंदे मातरम के नारे पुलिस लगाती हुई जो है मुसलमानों का कत्लेआम कर रही थी, और उसके बाद ये लोग उठकर कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है। भाई ये सबसे ज्यादा पैसे अली इनको इसी बात के दिए जाते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर भौंके। ये आज बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत के ऊपर करनी, जो हराम पैसा खाकर हराम पर पलने वाले आज जो है पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं। तो ये इंडिया इस खित्ते का वो वाहिद कुत्ता है जो हर किसी की कामयाबी के पीछे आगे जो है वो दौड़ता रहता है। तो इसकी बात के ऊपर और देखा आपने इंडिया के लोग जो है सड़कों पर मर रहे थे, क्या था वहां पर कोविड कंट्रोल नहीं इनसे हो पा रहा था। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अली मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं ऐवान से आवाम तक। नाजरीन, आज हम उस कंट्री पर बात करने वाले हैं जो हमारी माइशत पर बात तो करता है, लेकिन उसके कंट्री में बिल्कुल भी वॉशरूम नहीं है, बिल्कुल भी उसके गरीब भूख से मर रहे हैं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं अशफाक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम अशफाक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम अली। जनाब कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, इंडिया के कुछ एंकर्स हैं जो हमारी माइशत पर बात कर रहे हैं, सुजुकी कंपनी पर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में लोग भूख से मर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट पर बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए इनके ऊपर क्या बात कर रही, जो गाय माता का मूत्र पीते हो ऐसे लोगों के ऊपर क्या बात करनी, जो खुद को आज बड़े होकर बड़ा सहाफी जानते हैं और दूसरे मुल्कों के ऊपर तंज करते हैं। इनको वो वक्त भूल गया है जबकि इनका पायलट यहाँ पर गिरा था, अभिनंदन, किस तरीके से उसको चाय पिलाकर यहाँ से भेजा था। वो वक्त भूल गए, ये वो वक्त भूल गए जब इनके जासूस को जो है बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। अब तक उनका इनको पता नहीं है और ये कहते हैं कि इंडिया की जो रॉ है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है सबसे प्रायोरिटी के ऊपर मानी जाती है। ये चीजें जल्द भूल जाते हैं। इनको याद होगा कि किस तरीके से इनके जो पायलट गिरा था, किस तरीके से पहले खातिर तवाज़ा की पाकिस्तानी अवाम ने, और ये तो पाकिस्तानियों का बड़ा ज़र्फ जाने कि आपको किस तरीके से बाइज्जत तरीके से बॉर्डर पार जाने दिया। अगर बॉर्डर पार ना जाने देते अवाम ने तो उसका उधर ही नशर कर देना था। तो ये इनके ऊपर मेरे ख्याल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो गाय माता का मूत्र पीते हो उनके ऊपर मैं नहीं समझता कि कोई बात की जा सकती है। जैसा कि अशफाक साहब, उनके जो एंकर्स है ना, वो पाकिस्तान की माइशत पर चिल्लाते हैं, पाकिस्तान की गुर्बत पर चिल्लाते हैं। क्या आप समझते हैं इस टाइम इंडिया में गुर्बत नहीं है? क्या आप समझते हैं? देखिए अली सबसे पहले मेरी बात सुनिएगा, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा पीछे बैकएंड पे चले जाए। इमरान खान साहब के दौर को याद करें, 2018 से लेकर 2019 का एक साल का जब कोविड था, पूरी दुनिया जो है कोविड से शिकार थी और देखा आपने इंडिया के लोग जो है सड़कों पर मर रहे थे। क्या था वहां पर कोविड कंट्रोल नहीं इनसे हो पा रहा था, लोग जो है सड़कों पर जाने दे रहे थे। वीडियोस पूरी दुनिया के अंदर वायरल हुई और उसके बाद ये लोग उठकर कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है। भाई आपके अस्पतालों के अंदर मरीजों को रखने के लिए वेंटिलेटर्स कम पड़ गए थे। पाकिस्तान वाहिद ऐसा कंट्री था जिसके अंदर आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान ने जो कोविड को कंट्रोल किया और पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल पैदा हो गया। और पूरी दुनिया के अंदर महंगाई थी, पाकिस्तान ने खड़े होकर, इमरान खान साहब के ने खड़े होकर ये कहा कि मैं इस महंगाई के दौर के अंदर भी अपनी कौम को रिलीफ दूंगा। ये आज बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत के ऊपर। नो डाउट कि हमारा मुल्क जो है इस वक्त क्राइसिस का शिकार है। तो ये वक्त जो है हमेशा कायम नहीं रहता। वो पंजाबी की एक मिसाल है, वो कहते हैं, जिसका तर्जुमा है कि एक वक्त जब आपके ऊपर सवाल है तो कल किसी और के ऊपर भी आना है। तो मुश्किल वक्त है, पाकिस्तान इसको कवर अप करेगा और दोबारा से उभर के सामने आएगा। ये लोग बातें करते हैं जिनके अपने लोग जो है ठठरती सर्दी के अंदर, जिनके पास अस्पतालों के अंदर जगह कम पड़ गई थी। इवन के पाकिस्तान ने, आप वीडियोस उठाकर देखे कि पाकिस्तान ने ऑफर किया था कि अगर आपके पास वेंटिलेटर्स कम पड़ गए हैं तो हम इमदाद करने के लिए तैयार है। वो वक्त भूलें जब आपके लोग मर रहे थे, चीखो पुकार थी हर तरफ, बेड्स जो है वो कम पड़ गए थे, तब पाकिस्तान खड़ा हुआ था आपके लिए कि एक दोस्त मुल्क है, एक दोस्ती के तरीके से चले जाए। लेकिन हमेशा से इन्होंने ये किया है, दगाबाजी वाली बातें की हैं। तो ये पाकिस्तान की आवाम जो है ना खामोश बैठी है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें कोई खबरें पता नहीं लग रही हैं, हम इस वजह से खामोश नहीं हैं। हम चाहते हैं चीज़ें जो हैं पुरअमन तरीके से हो जाए, लेकिन ये नहीं चाहते कि पुरअमन तरीके से हो। सो आप कह रहे हैं ईंट का जवाब हम पत्थर से ज़रूर देंगे आपको। अशफाक साहब, इस मुल्क में टॉयलेट्स नहीं है,
इस मुल्क में गुर्बत इतनी है, इस मुल्क में ये जो पैसा कमाते हैं ये कहां से आता है? ये मुजरा करवाते हैं। ये जो अपने एंकर बने बैठते हैं, इनको तनख्वाहें मिलती हैं या नहीं मिलती, हड्डी डालती है गवर्नमेंट या नहीं डालती, लेकिन वो हम पर चीखना चिल्लाना बंद नहीं करते। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज्यादा हड्डी जो है ना इन्हीं को डाली जाती है कि पाकिस्तान के ऊपर भौंके। ये सबसे ज्यादा पैसे इनको इसी बात के दिए जाते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर भौंके। वो कहते हैं कि अगर आप कामयाबी की तरफ जा रहे हो ना तो रास्ते में इस तरह के कुत्ते बिल्ले आ जाते हैं तो उनके भौंकने से कुछ नहीं होता, आप तरक्की की मनाजिल की तरफ दौड़ते रहे। ऐसे कुत्तों को जो है ना छड़ी से साइड पर कर दिया जाता है। तो ये इंडिया इस खित्ते का वो वाहिद कुत्ता है जो हर किसी की कामयाबी के पीछे आगे जो है वो दौड़ता रहता है। तो इसकी बात के ऊपर फोकस करने की एक जरूरत नहीं है। दूसरा जो है आप बात कर रहे हैं कि ये जो है मुजरा करवा के, नो डाउट्स के आप देख लें जो इंडियन पोर्न इंडस्ट्री है दुनिया की उभरती हुई इंडस्ट्री है और दुनिया के अंदर जो 60% पॉन्स जो हैं वो बन रही हैं वो इंडिया से बन रही है। आप देखें कि एक साल पहले इन्हीं के एक एक्टर थे, उनको गिरफ्तार किया गया कि जी वो ये धंधा करते हैं, ब्लैक मनी जो है वो इस तरीके से कमा रहे कि यहाँ से पॉन्स जो है वो इंटरनेशनल सतह पर बेची जाती हैं। तो सबसे मेन धंधा जो है जो अपने लोगों की इज्जतें फरोख्त करके पैसा कमाए, तो ऐसे लोगों के ऊपर क्या बात करनी जो हराम पैसा खाकर हराम पर पलने वाले आज जो है पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं। सो ये भूल जाए कि ये पाकिस्तान के ऊपर मैली आंख करके देखेंगे, पाकिस्तान की मौशत के ऊपर बात करेंगे तो वो वक्त याद करो तो जो तुम्हारे लोग तड़प रहे थे तब तुम क्या कर रहे थे। आज पाकिस्तानी मौशत के ऊपर बात करें, इनके प्राइम मिनिस्टर को उठाकर देख लें, चाय का ढाबा चलाने वाला शख्स जो है एक मुल्क को चलाएगा और वहां के लोग जो है पाकिस्तान की मौशत के ऊपर बात करेंगे। आप उनके लोग उठाए, उनके सहाफ़ी अली उठाकर देख लें, वो इवन के इमरान खान साहब की तारीफ करते नजर आते थे कि पाकिस्तान को एवर इन द हिस्ट्री ऐसे लीडर मिले और वो तवक्को करते हैं कि इंडिया को भी जो है वो मिले। इनकी सबसे बड़ी मसला क्या है कि जी इनके पास इनकी नामोशत कंट्रोल होती है, पैसा कहां से आ रहा है, पॉन्स मूवीज जो है वो ला ला के इंडस्ट्री से लॉन्च करके ये पैसा कमा रहे हैं और मुल्क को इस तरीके से लेकर चल रहे हैं। तो पाकिस्तान हमेशा मुस्बत रास्ते पर चल रहा है, मुस्बत तरीके से काम कर रहा है और आने वाला वक्त जो है आप देखेंगे पाकिस्तान जो है दुनिया के ऊपर उभरता जो है सुपर पावर आपको नजर आएगा। जैसा कि अशफाक साहब आपने कहा कि ये इंडिया के में जो मूवीज बनती हैं पॉर्न वीडियोस उसमें जो है ना इंडिया के एक्टर्स जो है ना इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम शिल्पा शेट्टी की बात करें तो एक साल पहले वो भी पकड़ी गई थी। शिल्पा शेट्टी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, आप देखें कि वहाँ के जितने भी एक्टर्स हैं, बोल्ड एक्टर्स हैं, उनकी अपनी लाइफ है, हम उनके ऊपर बात नहीं करते हैं कि वो क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक गलीज़ धंधा है पूरी दुनिया के ऊपर। इसको किस एंगल से देखा जाता है आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि एक ऐसा मुआशरा जिसके अंदर इंसानियत की कदर ना हो, एक ऐसा मुआशरा जिसको सिर्फ और सिर्फ पैसे से लालच हो, जिसको अपने मुल्क की बदनामी से कोई लेना देना ना हो, मुल्क बदनाम हो, मुल्क की जो क्रेडिबिलिटी है वो जाए बाहर के अंदर, उनको सिर्फ और सिर्फ जो चाहिए वो चाहिए पैसा। तो ऐसे लोगों के ऊपर क्या बात करनी जिनके आगे जो है इंसानियत कोई मायने नहीं रखती। आप सानिया गुजरात याद करें कि वहां पर क्या होता रहा कि इनकी इंसानियत मर गई थी, इंटरनेशनल इंतजामिया जो है वो मर गई थी जब सानिया गुजरात हुआ, वंदे मातरम के नारे पुलिस लगाती हुई जो है मुसलमानों का कत्लेआम कर रही थी और ये वंदे मातरम के नारे लगाते हुए पुलिस वर्दियों के अंदर ये चीजें वायरल होती रही। तो ये लोग हैं, ये दहशतगर्द लोग हैं जो आज बैठकर बात करते हैं मुसलमानों को वहां पर हक राय नहीं। आज इधर आए सिंध के अंदर 80% से 60% आबादियां जो है बैठी हुई हैं, हिंदू लोग बैठे हुए हैं, क्या उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे? पाकिस्तान के अंदर इज्जत मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है और लोग जो है डरते हैं इंडिया के नाम लेकर, क्योंकि वहां पर मुसलमानों की जो हकूकी पामाली हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, या ह्यूमन राइट्स जो है वो पाकिस्तान से सीखे, किस तरीके से आपके लोग जो है क्या किस वजह से उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। आप देखेंगे इमरान खान साहब ने यह बात की थी कि जिस तरीके से हमारे लिए खाना काबा की इंपॉर्टेंस है, वैसे ही इन लोगों के लिए जो सिख हमारी बरादरी है उनके लिए गुरुद्वारा जो है वो इंपॉर्टेंस रखता है। खान साहब ने वहां पर ननकाना साहब की राहदारी खुलवाई। तो ये हमारा पाकिस्तान है,
क्या आप लोगों के लिए राहदारियां खुलवाई खान साहब ने। नो डाउट कि सिख बरादरी जो है वो इमरान खान साहब के साथ है, पाकिस्तानी इंतजामिया को प्यार करती है, लेकिन अब भी जो है बीजेपी के जो लोग हैं किस तरीके से इंसानी हकूक की पामाली करते हैं उसकी वाज़ेह मिसाल आपको कश्मीर के अंदर मिलेगी। तो ये पाकिस्तान और इंडिया की सोच के अंदर जो डिफरेंस है कि यहाँ के लोग जो है जिंदा दिल लोग हैं, यहाँ के लोग मोहब्बतें बांटने वाले हैं, लेकिन वहाँ के कुछ अनासिर जो है बीजेपी को देख रहे हैं बढ़ चढ़ कर नाम आता है किस तरीके से इंसानी हकूक की पामाली की जाती है। और वहाँ की पुलिस इंतजामिया को देख लें, मैं बड़ी मिसाल दे चुका हूँ गुजरात में जो वाक़या पेश आया था, मस्जिद को गिराया गया था, किस तरीके से वो पुलिस वर्दी के अंदर वंदे मातरम पुलिस वर्दी वाले गुंडे बनकर जो है मुसलमानों को खून में लिथड़े लोगों को जो है वो फिर से डंडे बरसा रही थी। अशफाक साहब, जो हमने इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला इस इंडिया पर बात करने के लिए, आप क्या समझते हैं आगे भी इंडिया पर बात करें ना तो फिर हम अपने कंट्री पर ही बात करें तो बेहतर है? क्यों नहीं। जब भी हमारे मुल्क की तरफ कोई भी मैली आंख करके देखेगा, कोई भी डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करेगा, चाहे वो इंडियन मीडिया है चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया है, हमने तो उनको धोकर रखना है। और जब तक हमारे मुल्क के बारे में डिसइंफॉर्मेशन फैलती रहेगी तो हम नहीं चुप करेंगे। ये भारतीय मीडिया आपको पता है कि छोटी सी बात को किस तरीके से फैलाता है और सारी की सारी डिसइंफॉर्मेशन बेस्ड सहाफत हो रही है वहां पर, दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसे 2 टके के सहाफ़ी जो है उठकर पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे, जाकर गाय मात्रा का जो है ना मूत्र जो है जाके पिए ताकि आपको नींद जो है रात को सुकून से आए। जैसा कि नाजरीन, मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अशफाक अहमद साहब मौजूद थे। अशफाक साहब, थैंक यू सो मच जो है ना टाइम देने के लिए। नाजरीन, वो कंट्री जिस कंट्री में गरीब भूख से मर रहे हों, वो कंट्री जिसमें मुजरा कराया जाए, वो कंट्री जिसमें पॉर्न वीडियोस बनाई जाए, जिस कंट्री में टॉयलेट्स नहीं है, वो पाकिस्तान पर बात करेगा, पाकिस्तान की माइशत पर बात करेगा। मैं समझता हूं हमारे इस टाइम में से जो हमने 5 मिनट इंडिया पर बात की है, मेरे वो 5 मिनट जाए हुए, लेकिन जो मेरे कंट्री पर बात करेगा, मेरे मुल्क पर बात करेगा, मेरी माइशत पर बात करेगा, मेरे मजहब इस्लाम पर बात करेगा, तो फिर मैं उसको यहां से पकड़ूंगा। नाजरीन, ऐवान से ऐवाम तक प्रोग्राम देखते रहिए। इस नेशनल न्यूज को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।